राम संकीर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी रोहिणी माता जी को, अजय पोदार प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमें विग्रह का हमेशा दर्शन कराते हैं, हम लोग रियली उनके बहुत आभारी हैं। आज कहाँ के थे प्रभु? पंजाबी बाग दिल्ली प्रभु जी। अरे वो पंजाबी बाग दिल्ली के हैं। कितने सुंदर है, आपने हाँ, देखा बहुत गौर सुंदर। नीता बहुत ही सुंदर ही बहुत। और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभदायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुमतीनितारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर। हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम की डेली चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 22वें अध्याय की समाप्ति पर है हम। शीर्षक है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। भगवान के शक्ति आदेश अवतार हैं चतुष कुमार भी और हमारे पृथु महाराज भी। 21 अध्याय उसके पहले हमने कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्रों की वंशावली आकुति पशुति देवती। दूसरे अध्याय में शीर्षक है शिव दक्ष द्वारा शिव को शाप, जिसमें दक्ष किस प्रकार शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय का शीर्षक है माता सती का शिव के संग संवाद, जिसमें शिव भगवान अपने पत्नी अर्धांगिनी भगवान की परम भक्त सती को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो यज्ञ संपन्न किया है बृहस्पति यज्ञ, वो कलुषित चेतना को लेकर किया है, पार्शलिटी की है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, ईर्ष्यावश नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है माता सती का देह त्याग। किस प्रकार माता सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी जाती है। देखिए ये बहुत एकदम सूक्ष्म ज्ञान है। ऐसा नहीं था कि भगवान शिव नाराज हुए। शिव भगवान तो कहते हैं परीक्षा लेता, बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा है क्या कि जहाँ कलुषित चेतना वाले नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली आंतरिक से शिक्षा किसको? माता देहूति को, सॉरी माता सती को। और सती एक परम जो भक्त होता है वो जानता है उसका क्या कर्तव्य होता है। वो कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध सहन नहीं कर सकता, कि शास्त्र कहते हैं जिसमें खुद में योग्यता हो वो अपने ज्ञान के द्वारा तर्क के माध्यम से अगर किसी ने गलत काम करता है, ईर्ष्यालु है, नास्तिक है, मायावादी है, उसको डिफीट कर सकता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। माता सती भगवान की परम भक्त है।
तुरंत जाती है और किस प्रकार दक्ष को फटकारती है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किस प्रकार वीरभद्र यज्ञशाला में जाता है, पूरे यज्ञ को विध्वंस करता है और दक्ष के धड़ को काट कर उसमें आहुति दे देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा शिव को मनाना किस प्रकार ब्रह्मा जी जाते हैं देवताओं को लेकर कैलाश धाम और शिव भगवान को कहते हैं कि यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है, वो विष्णु के लिए और देवताओं की तुष्टि के लिए, और ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना करना शिव जी की कृपा से दक्ष धड़ जो बकरे का धड़ मिलता है उन्हें चेतना आती है और बड़ी श्रद्धा के पूर्वक भगवान शिव से आशीर्वाद लेता है। सारी कलुषित चेतना उसकी खत्म हो जाती है। जैसे भगवान शिव का दर्शन करता है यज्ञ संपन्न होता है। भगवान विष्णु आकर करके उसे कहते हैं, शिक्षा देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरा पड़ाव है, शीर्षक है कि ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। इसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज किस प्रकार आता सुनीति और गुरु नारद जी की कृपा से भगवान की भक्ति कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल। और संक्षेप में भी पढ़ा किस पर अधर्म अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और जिसकी जो संत वंशज जो होती है वो भी पापी होती है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस आना। किस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके ध्रुव महाराज अपने महल में आते हैं। उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, उत्तम सारे जितने भी महल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद पढ़ा कि जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, स्वयं सब कुछ आसक्ति त्याग करते हैं, महल को त्याग करके जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग 10वें अध्याय में हम लोग शीर्षक है यक्षों द्वारा ध्रुव महाराज का युद्ध। उत्तानपाद के चले जाने के बाद, जंगल में चले जाने के बाद महाराज ध्रुव राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं। उनके संतानें 3 पुत्र पुत्री होती है और किस प्रकार यक्ष से युद्ध करते हैं। हम लोग 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर है। शांभु मनु द्वारा ध्रुव महाराज को शिक्षा। युद्ध करते करते जब शांभु मनु देखते हैं कि ध्रुव महाराज थोड़ा विचलित हो गया है, क्रोध के बस में आकर के एक राजा का जो कर्तव्य होता है, एक जीवों के प्रति क्या कर्तव्य, उससे विचलित विमुख हो गया। तुरंत आते कहते तुम ये जो कार्य कर रहे हो क्रोध के बस में आके कर रहे हो, पहले अपने क्रोध को बस में करो और इसके लिए एकमात्र दवा है भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन स्मरण करना, यही हमारा रामबाण दवा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक में जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनुष्य से शिक्षा प्राप्त करके क्या कि क्रोध को बस में रखना है, कुबेर से आशीर्वाद प्राप्त करके क्या कि मेरी भगवान में अखंड श्रद्धा स्मृति बनी रहे। तो कृपा प्राप्त करके वो अपने महल वापस जाते हैं। भगवान के शास्त्रों के आदेश होता है, राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, वहां पर भक्ति करते वैकुंठ लोक चले जाते हैं। फिर हम लोग तीसरे पड़ाव में आते हैं। 13वां अध्याय में इसमें ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन इसमें हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज भगवान के वैकुंठ चले जाते हैं तो उनका छोटा पुत्र वत्सर है, राज सिंहासन पर बैठता है और उनकी वंशावली में हमने पढ़ा कि महान राजा अंग होते हैं और उनका पुत्र होता है बैन। कि किस प्रकार हमने पढ़ा कि राजा अंग अपने पुत्र बैन के कार्यों से दुखी होकर करके जंगल को छोड़कर महल को छोड़कर जंगल चले जाते हैं और 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। कि किस प्रकार अंग महाराज के चले जाने के बाद बैन को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, क्योंकि राजा का होना बहुत जरूरी है शासन को चलाने के लिए। लेकिन उसकी नास्तिकता
अधार्मिकता, क्रूरता, 3 चीज को देख कर करके ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और विकार से उसे मार डालते हैं। और उसके 100 से जांघों का मंथन करके एक निषाद जाति उत्पन्न होती है। जितने भी उसमें बैन के शरीर में तामसी राशि जितने भी अवगुण थे वो उसमें निषाद ले लेता है। और इसीलिए आज कहते हैं निषाद जाति हमेशा पाप करने में प्रवृत्त रहती है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक ये शीर्षक है कि किस प्रकार ऋषि बैन के बाहों का मंथन करके कपल को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है पृथु एंड अर्ची, कपल है, सब याद रखेंगे। और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। लेकिन पृथु महाराज उसे मना कर देते हैं कि ऐसा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए जब तक हमें ये मालूम नहीं पड़ जाए कि ये पात्र ग्लोरिफिकेशन के लायक है। और ग्लोरिफिकेशन के लायक तो 2 ही है, भगवान और भगवान का। बस उन्हीं की जयंती बनाना चाहिए, उन्हीं का उत्सव बनाना चाहिए, फेस्टिवल बनाना चाहिए। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, जिसमें बंदी जन बताते हैं कि आपका जो प्रशंसा हो रहा है शास्त्रों के अनुसार है, आप भगवान के शक्ति विस्तृतार है। किसने बताया? ब्रह्मा जी ने बताया। और साथ में ब्रह्मा जी ने क्या बताया था कि आपके हाथों की रेखा, आपके पाँव में जो कमल के चिन्ह हैं, इससे पता लगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे ये भगवान के शक्ति विस्तार है और हम का जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार और आचार्य गुरु के आदेश के अनुसार ही है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष्कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रजा का 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना। जब पृथु महाराज देखते हैं पृथ्वी गर्वित हो चुकी है, गर्वित क्या, मेरे चलते नागरिकों का पालन होगा। बहुत सुंदर शिक्षा है। तो पृथु महाराज कहते हैं तुम भ्रम में हो, मैं अपनी योग शक्ति इसके बल पर प्रजा का पालन करूंगा। वास्तव में सृष्टि पालन करता, संहार करता एकमात्र कृष्ण है, वही शक्तिमान है। और हम सब बहुत बड़ी शिक्षा है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन करते हैं। किस प्रकार पृथ्वी का दोहन होता है, पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों की और शहर ग्रामों की प्रॉपर योजना करते हैं, नगरों ग्रामों। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के शो अश्वमेघ यज्ञ। इसमें भी बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिली है। पहला क्या है कि जब पृथु महाराज, भगवान का आदेश था कि आप, क्योंकि याद है ना सबको कि उन्होंने बिंदी जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। वो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। लेकिन इंद्र जो भगवान का भी भक्त है, भगवान इंद्र देवताओं का राजा है, वो कलुषित चेतना के कारण, ईर्ष्या के कारण उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है। स्वयंभु मनु थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं और जब उनके ऋषि जो यज्ञ संपन्न करा रहे थे, अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसे यज्ञ में बलि के रूप में यूज करने जा रहे थे, ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि उन्नत जो चेतना वालों का कर्तव्य है, जो कलुषित चेतना वाले हैं उनके चेतना में परिवर्तन लाना। अरे तुम ही गलत काम कर रहे हो। और दूसरा इंद्र है, ये जो आप उसको रोक रहे हो और ये गलत में और गलत काम किए जा रहा है, तो ये गलत, उचित नहीं है, तुरंत यज्ञ को बंद कर दो। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य बहुत ही सुंदर है कि भगवान विष्णु आते हैं और वही एक ही बात कहते हैं जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो उन्नत चेतना वाले होते हैं उनसे ये कभी आशा नहीं की जाती कि वो माया के बस में आ जाए, माया द्वारा प्रभावित हो, माया के 3 गुणों के बस में आ जाए। तुम तो राजर्षि हो, केवल राजा नहीं, तुम क्या हो, राजर्षि। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है राजर्षि का, कि प्रजा का पालन, उनकी सारी भौतिक आवश्यकता तो पूरा करना है, लेकिन उन्हें कृष्ण से भी जोड़ना है, भक्ति से भी जोड़ना है, कृष्ण भावनान्वित बनाना है। और उसके बाद में पृथु महाराज कितना सुंदर भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करके कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे 10 लाख कान चाहिए, जिससे आपके भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम का समन कीर्तन कर सके। और अंत में मैं तुझे क्या कहूं प्रभु, आप तो स्वयं पिता है
और मैं तो बालक हूँ, तो बालक को किस चीज की आवश्यकता है आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। हरि बोल। 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है। शीर्षक क्या है? महाराज पृथु द्वारा उपदेश। पृथु महाराज जब महल में वापस आते हैं, उसके बाद राज सिंहासन पर बैठते हैं। बैठने के बाद में एक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ में ब्रह्मांड के सारे लोग आते हैं, राजर्षि, देवता, पितृ लोग, सारे ऋषि आते हैं और उनको कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत अच्छे से होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और ये 12 महाजों ने भी इस बात की पुष्टि की है। और सबसे बड़ा जीव का, हम भक्तों का, मनुष्य का कर्तव्य है कि क्या? वैष्णव का संग करें। परम वैष्णव का संग ही सबसे उत्तम है। और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण कर सकूं। हरि बोल। और उसके बाद में वहां उपस्थित देवता, राजर्षि, ऋषि, पितृगण सब कहते हैं हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम आपके शरण में, आप जैसे राजर्षि के राजा के अंडर में हम लोग हैं। और ये इसका फायदा में क्या है? हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान है। कौन सी? 2, जो हमारी भौतिक आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करते हैं, और भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भक्ति कैसे की जाए, दोनों में आप हमें मदद कर रहे हैं। और यही भगवान का आदेश है, यही एक राजर्षि का कर्तव्य होता है। 22वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। जब इस तरह वार्ता होती रहती है, किसके बीच? पृथु महाराज और जितने भी ब्रह्मांड अलग अलग लोगों से जो आए थे, तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। और हमने पढ़ा कि कितना सुंदर चतुष्कुमार, राजा पृथु चतुष्कुमारों की आव भगत करते हैं और कहते हैं ये एक भक्त का, एक गृहस्थ का बहुत बड़ा धर्म है। और जहां पर भक्तों का सम्मान नहीं होता है, वैष्णव का आगमन नहीं होता है, उनका सम्मान नहीं होता है, कितने ही हमारे पास ऐश्वर्य हो, वो सब किसके समान है? एक बीच में जैसे सर पर रहते हैं उसके समान। और फिर पृथु महाराज बोलना शुरू करते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि जो जीव भौतिकता में फंसे हुए हैं उनका कुशलता कैसे हो? आपकी कुशलता के बारे में पूछना तो मूर्खता है, क्योंकि आप तो सदैव दिव्य पद पर रहते हैं। चतुष्कुमार जवाब देते, बहुत सुंदर कहते हैं, आपके जो प्रश्न है हे पृथु महाराज, आपके लिए नहीं, दूसरे बद्ध जीवों के लिए। और उसका उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के समागम से श्रोता एवं वक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं। जीव शुद्ध भक्तों की संगति से करने से नींद से जाग जाता है। हरि बोल। नींद से जागने मतलब जो उसका वास्तविक ज्ञान कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान से खोए संबंध को पुनः कैसे स्थापित कर सकते। तो फिर कहते हैं शास्त्रों का निचोड़ एकमात्र एक ही है, क्या? कि भौतिक जगत के प्रति विरक्ति और परमेश्वर के प्रति आसक्ति। और ये आसक्ति कैसे उत्पन्न होगी? कहते हैं कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, धार्मिक नियमों का, भक्ति योग का जीवन में पालन करना, व्यवहार करना, भगवान की पूजा करना, श्रवण कीर्तन स्मरण करना। एक तो ये कहते हैं, और फिर दूसरी बात कहते हैं भौतिकतावादी लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। तुम्हें अहिंसक नहीं बनना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं कि भौतिक जगत में तो सुख दुख आएंगे, उसको सहने की शक्ति तुम्हें होनी चाहिए। बहुत सुंदर है। गीता का दूसरा अध्याय का हम लोगों ने जो पढ़ा था, माता इस प्रसाद घूमते शीतोष्ण शुद्धता आगम पाइन नित्य तिथिस्व भारत। बहुत सुंदर श्लोक है। हिम्मत होनी चाहिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जितना सिद्ध पुरुषों का हम संग करेंगे, उतनी ही हमारी कलुषित चेतना है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं जो कलुषित चेतना वाले होते हैं, पहले तो ये बोलते हैं जब भगवान की भक्ति करते करते क्या होगा? दिव्य स्थिति में स्थिर हो जाएंगे। और जब दिव्य स्थिति का मतलब होता है कि केवल हमारी भगवान की इच्छा, भगवान की तुष्टि की इच्छा रह जाएगी, अपनी इच्छा की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनको लिखा है लगातार इंद्र तृप्ति का
चिंतन करने से हमारी कृष्ण चेतना कलुषित हो जाती है। और उससे क्या नुकसान होता है? दो चीज का, कि पहला तो क्या होता है कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, भूल जाते हैं। और दूसरा क्या है, हम सोचते हैं ये भौतिक जगत ही आनंदमय है, यही सब कुछ है। तो ये दो नुकसान होता है। और कहते हैं कि इस तरह का केवल भौतिक चिंतन करते हुए भौतिक भोग में लिप्त रहने से क्या होता है, हम गृहमेधी हो जाते हैं और भक्ति शून्य होने पर वृक्षों तथा पत्थरों की तरह योनियों में जन्म लेना पड़ता। बहुत ही खतरनाक बात है। और फिर कहते हैं, देखिए जहां तक उच्च लोक की भी बात है, ये भी क्या विनाशकारी है। सर्वोच्च उपलब्धि तो केवल भगवान की शरण ग्रहण करना है। इसलिए भगवान इस चीज को ध्यान में रखते हुए कभी कभी भक्त जब देखते हैं भौतिक ऐश्वर्य के प्रति थोड़ा आसक्त हो जाते हैं तो उनके धन को छीन लेते हैं। तो कहते हैं भगवान एकमात्र है जो भौतिक कलमश से परे हैं और हमेशा उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। 39-40 श्लोक बार बार रिपीट करता हूँ, एक ही चीज कहता है, जो भगवान के चरण कमलों का इस आश्रय लेते हैं तो उसकी चेतना दिव्य हो जाती है। और एकमात्र हमारा यही उद्देश्य है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। ज्ञानी नहीं बनना है, हमें योगी नहीं बनना है, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों भी काम वासना। हरि बोल। ये संसार है अज्ञान के सागर रूपी। इस भौतिक जगत में अनेक मगरमच्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। इतना कहने के बाद में पृथु महाराज कहते हैं, चतुष्कुमारों को बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं परम भाग्यशाली हूं आप यहाँ आए। और भगवान ने भी ये भविष्यवाणी कही थे कि आप आएंगे, चतुष्कुमार आएंगे। बिंदु जनों ने भी ये भविष्यवाणी की थी, आप आएंगे और मुझ पर कृपा करेंगे। अतः मेरा पति पत्नी सारा ऐश्वर्य आपके चरणों में। पृथु महाराज कहते हैं राजा को केवल राजा नहीं राजर्षि होना चाहिए। राजर्षि का मतलब हमने पढ़ा, जो जीव के, मनुष्य के, प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीजों का ध्यान रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा, कि ये हमने जो शिक्षा दी आपको कि कैसे भगवान की भक्ति करना चाहिए, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो भगवान के नाम का प्रचार करता है भगवान सबसे ज्यादा उनसे प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, तो उससे क्या होता है, वो परम तुष्ट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वैरागी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है। शुद्ध भक्त के कार्य जो कहते हैं कि जब भक्ति करते करते उसके जब कार्य होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कभी भी उनके बातों को, उनके आदेशों का पालन करना है, उनके कार्यों का अनुकरण नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि भक्तों के जो कार्य होते हैं बाहरी दृष्टि से लगता है अरे बहुत भौतिक कार्य कर रहा है, हमारी तरह तो वही कर रहा है सब कुछ कार्य, नहीं। उनकी हर चेतना, हर सांस सदैव दो चीज के बारे में सोचती रहती है, कृष्ण और कृष्ण के आत्माओं के प्रति, हम जीवों के प्रति हमारा कल्याण कैसे हो जाए, भगवान के आदेश हम कैसे पालन कर सके। क्योंकि भगवान ने बार बार कहा है कि मेरे जीवों को जो बिछड़ गए हैं भौतिक जगत में, उनसे मुझे जोड़ना। हरि हो। इसके बाद में मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, महापुत्र के अपने आप को भगवान के दास के रूप में समर्पित कर दिया, उनके सारे कर्मफल भगवान को समर्पित थे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कर्म योग के बारे में। मनुष्य को अपने कर्मों का फल परम कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वास्तव में संन्यास आश्रम में स्थित हो जाता है या माना जाता है। अगर हम अपने सारे कर्मों को कृष्ण की, अपने इंद्रियों को, सारी बस्तियों को, सारी चेतना को, सब कुछ को कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं, तो क्या होता है, गृहस्थ में भी रहते हुए कहीं भी रहे हम सन्यासी कहलाएंगे। क्योंकि पृथु महाराज अपने ऐश्वर्य का उपयोग अपनी इंद्रिय के हेतु नहीं करना चाहते थे, अतः वे विरक्त बने रहे। जिस प्रकार से बहुत सुंदर एग्जाम्पल पड़ता, सूर्य सभी परिस्थितियों में अप्रभावित रहता है,
रूपा जी कहते हैं महाराज पितु की तुलना सूर्य से की गई है। सूर्य सर्वशक्तिमान होने के बाद भी दूषित तथा गंदी जगहों से प्रभावित न होकर के, बल्कि वो जो दूषित जगह होती है उसको वो क्या करता है, शुद्ध कर देता है। और यही एक शुद्ध भक्त की, एक राजर्षि में इतनी दिव्य चेतना होती है, इस दिव्य स्तर पे होता है। वो कभी भी भौतिक जगह से प्रभावित नहीं होता है, वो हमेशा शांत होता है। उसके कार्य बाहरी दृष्टि से लगते हैं भौतिक, लेकिन बड़े दिव्य होते हैं, असाधारण होते हैं। तो भगवान समस्त कर्मों को संपन्न करते हुए अपनी पत्नी अर्ची से 5 पुत्र उत्पन्न किए। बहुत सुंदर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऋतु महाराज और माता अर्ची ने गर्भाधान संस्कार संपन्न किया होगा, फलतः उनके सारे पुत्र उनकी इच्छाओं तथा विशुद्ध मानसिक दशाओं वाले उत्पन्न, उच्च चेतना वाले उत्पन्न हुए। ऋतु महाराज अपनी वाणी, मन, कर्म तथा सौम्य आसन से अपने नागरिकों को सभी प्रकार प्रसन्न रखते थे। जो अभी हमने पढ़ा, भौतिक इच्छाएं और उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत में उन्हें रखना, ये दोनों कार्य पितु महाराज ने। और अंत में हमने पढ़ा पितु महाराज सूर्य देव के समान शक्तिशाली तथा कर ग्रहण करता भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जब करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें क्या होता है इससे शिक्षा, बाहर से सख्त और अंदर से बड़ा नरम होना चाहिए। और ये चीज तब आ सकती है जब हम कभी क्रोध के बस में नहीं। तो बाहर से क्या है कि प्रजा पर पूरा कड़ा पालन करना, क्योंकि सुर असुर दोनों है। हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, महाविष्णु है, जब यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो सारे इस भौतिक जगत में उनमें आना होता है चेतना अनुसार, उसमें कलुषित चेतना वाले भी है, भक्त भी है। तो इसलिए राजर्षि को बड़ा कड़ा होना पड़ता है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये बहुत जरूरी। तो हमने पढ़ा प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य देव के समान पितु महाराज ने अपने राज्य के नागरिकों को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया। एक तरफ अपना ताप अथवा विस्तृत किया और दूसरी तरफ जनता पर कर लगाते और नागरिकों तथा सरकार को इतना कड़ा दे देते थे कि कोई भी उनकी अवहेलना न कर सके। इसके अलावा वे चांदनी के चंद्रमा के समान सबों को प्रसन्न रखते, शीतलता प्रदान करते। सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का अपना प्रभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड में उचित व्यवस्था बनी रहती है। हरि बोल, ये हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर। और इसलिए ये एक एक चीज में शिक्षा है। हम लिबरल हो जाएंगे तो उसके लिए भला नहीं कर रहे हैं, हम सोचते प्रचार नहीं। नियम है प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी बस वेरी स्ट्रिक्ट, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, उसमें जरा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। इतना हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत्आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 57 प्रभु। हाँ प्रभु जी 57। थैंक यू। तो हम लोग शुरू करते हैं। दुर्धर्ष तेजसो इव अग्नि महेंद्र इव दुर्जया तितिक्षया धरित्री इव द्यो इव अविष्ट दो नृणाम। महाराज पितु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। हरि बोल, वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा
स्वर्ग के राज इंद्र से दी जाती थी, जिसकी शक्ति अजय है। दूसरे महाराज पितु पृथ्वी के समान सहिष्णु भी थे और मानव समाज की इच्छा पूरी करने में स्वयं स्वर्ग के समान थे। हरि बोल। जो हमने जस्ट पढ़ा उनका रिपीटेशन है 2 श्लोक के पहले। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करे। और जब भी हम लोग सोचे ना, रक्षा बहुत सुंदर है। जब से हम लोग भक्ति में प्रभुपाद जी के वास्तविक रक्षा क्या है, वास्तविक संरक्षण क्या है, वास्तविक कृपा क्या है, वास्तविक दान क्या है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में। ये हम लोग जब सीख जाएंगे तो जो बहुत कहते हैं ना कि अरे परोपकार करना चाहिए, बोले करना चाहिए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख कर करके अगर हम करेंगे, वही वास्तविक सुरक्षा है और वही वास्तविक दान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उनकी इच्छाओं को पूरा करें। साथ ही प्रजा को चाहिए कि राज्य के नियमों का पालन करे। महापुत्र ने अच्छी सरकार के समस्त मानदंड स्थापित किए। वे इतने दुर्धर्ष थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन वही कर सकता था जो अग्नि से ताप तथा पाक निकलना बंद करा सके। वे इतने बलशाली थे कि उनकी तुलना स्वर्ग के राजा इनसे की जाती थी। इस युग में आधुनिक विज्ञानी नाभिकी हथियार के विषय में प्रयोग कर रहे हैं, किंतु पहले के युग में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते थे। हरि बोल। तो भी वे ब्रह्मास्त्र तथा नाभिकी हथियार इंद्र के ब्रज की तुलना में नगण्य है। जब इंद्र अपना ब्रज छोड़ता तो बड़े से बड़ा पर्वत विदीर्ण हो जाता है। महापितु पृथ्वी के समान सहिष्णु थे। वह अपनी प्रजा की सारी इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते थे जैसे आकाश से जल की धारा गिरती है। बिना वर्षा के इस लोक पर विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति असंभव है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, पर्जन्याद अन्न संभव है। अन्न तभी संभव उत्पन्न होता है जब आकाश से वर्षा होती है। बिना अन्न की पृथ्वी पर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। फलतः कृपा के अपार वितरण की तुलना बादलों से होने वाली जल वर्षा से की गई है। महाराज पितु वर्षा जल के ही समान निरंतर अपनी कृपा का वितरण करते थे। दूसरे से महाराज पितु गुलाब के फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर थे। इस प्रकार वे अपने साम्राज्य पर शासन करते थे। ये होगा जो भौतिक चीजें जो प्रदान करना है, तो उसको किस प्रकार प्रॉपर जो भगवान की दी हुई जो संपत्ति, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। वर्षति सम यथा कामं पर्जन्य इव तर्पयन् समुद्रे इव दुर्बोध सत्वेन अचल राट इव। जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह महाराज पितु सबों को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान थे। वर्षा सभी के सामने एक ही फैसिलिटी देती। वर्षा कभी भी ये पक्षपात नहीं करती कि अरे ये तो दुष्ट है, ये भक्त है। नहीं, वर्षा समान रूप से सबके ऊपर होती है, लेकिन लेने वाले को वह निर्भर करता है। जो अच्छे लेता है, कहीं फूल भी होते हैं और कहीं कांटे भी होते हैं। वे समुद्र के समान थे, विशाल हृदय वाले। और समुद्र में दूसरा गुण क्या होता है, बड़ा शांत होता है, विचलित नहीं होता है। वे समुद्र के समान थे क्योंकि कोई उनकी गहराई गंभीरता को नहीं समझ सकता था। और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वत राज मेरू के समान थे। जो कर्तव्य है, जो नियम है, उसको पर्वत के समान उसमें अडिग रहते थे, कभी भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते थे। दुखी मनुष्य पर महाराज पितु की दया अत्यधिक ताप के बाद जल वर्षा के समान होती थी। समुद्र इतना विस्तृत होता है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन होता है। इससे पितु महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों की था नहीं पा सकता था। मेरू नामक पर्वत ब्रह्मांड की धूरी के समान स्थित है और कोई इसे 1 इंच भी नहीं हिला सकता। हरि बोल। उसी पर महाराज पितु के निश्चय कर लेने के बाद कोई उन्हें उस निश्चय से डिगा नहीं सकता था। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, कहीं ऐसा नहीं सोचेंगे बहुत घमंडी थे, नहीं। उनके जो आदेश होते थे स्ट्रिक्टली भगवान के आदेश के अनुसार होते थे। और चूंकि वो भगवान के आदेश को फॉलो करना, तो कहते हमें कोई अधिकार नहीं है भगवान के आदेशों से अपना कोई जोड़ घटाव करके उसमें परिवर्तन लाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, माई भगवत गीता एज इट इज, कोई भी मन से कुछ नहीं, जो भगवान ने कह दिया है वो फॉलो करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान भी घमंड, नहीं, क्योंकि उसी में जीव का कल्याण है। हम तो भौतिक जगत में आकर 3 गुने प्रवाह के सोचते मैं सही हूं, मैं प्रोपाइटर कंट्रोल इंजानो, नहीं। भगवान के माँ के जो आदेश, पिता के जो आदेश होते हैं, बाहर से कठोर दिखाई दे, लेकिन वो हमारे लिए परम कल्याणकारी होते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ये टीचिंग में यदि आपको आपका सीनियर बोलता है तो उसको बहुत पॉजिटिव रूप में लेना है।
धर्मराडीव शिक्षायाम आश्चर्य हिमवान इव कुबेर इव कोषाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा। महाराज पितु की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के समान थी। हरि बोल। उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत के तुलनीय था, जहाँ बहुमूल्य हीरे ज्वारा उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान विपुल संपत्ति थी। वरुण के ही समान उनके रहस्यों का किसी को पता नहीं था। निश्चय, क्योंकि भगवान के शक्तिवेश अवतार है। यमराज या धर्मराज को मृत्यु के अधीक्षक के रूप में ऐसी ऐसी जीवात्माओं का निपटारा करना पड़ता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में पट्टू माना जाता है। पितु महाराज भी अत्यधिक विद्वान तथा नागरिकों का न्याय करने में अत्यंत निष्पक्ष थे। उनके ऐश्वर्य की तुलना में हिमालय पर्वत के खनिज तथा रत्न ही ठहर सकते थे। ऐश्वर्य के बारे में उनके जीवन रहस्यों का कोई भी पता नहीं लगा सकता था। जिस प्रकार जल, रात्रि तथा पश्चिमी आकाश के अधिपति देव वरुण के रहस्यों का कोई पता नहीं चल सकता। वरुण सर्वज्ञाता है और पापों के लिए दंड देने वाले, अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वह रोगों को भेजने वाले तथा कभी मित्र इंद्र के संगी भी बताए जाते हैं। जिसकी चेतना जैसे जिसके कार्य होते हैं उसी के अनुसार दो चीज करते थे, पुरस्कृत करना, दंडित करना। इन दोनों में हम याद रखेंगे कृपा ही होती थी। अगर आप कोई दंड गलत काम कर रहा है और अगर हम उसको रोकते दंड देते, ये कृपा हुई कि नहीं कि आगे और गलत कार्य नहीं कर सके, नहीं तो फिर भोगना पड़ेगा, ज्यादा भोगना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मातरिश्व इव सर्वात्मा बलेन सौजसा अविश्यतया देवो भगवान भूतराडिव। महाराज पितु अपनी शारीरिक इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली थे, जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है। अपनी हर्षायिता में वे शिव जी या सदाशिव के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान थे। ऋतु माह के ऐश्वर्य का वर्णन है, गुणों का वर्णन। कंदर्भ इव सौंदर्य मनस्वी मृड राडिव वात्सल्य मनुवृणाम प्रभुत्वे भगवान जह। वे शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान तथा विचारशीलता में सिंह के समान थे। वात्सल्य में वे स्वयंभू मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान थे। हरि बोल। कितना सुंदर सुंदर उपमा दी गई है। बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्तवे स्वयं हरि भक्तया गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानु वर्तिषु हिया प्रश्नया शिल्याभ्यात्मात्मतुल्य परोधमी। पृथु महाराज के आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट थे। अपने आत्मज्ञान में वे बृहस्पति के समान थे। आत्मनियंत्रण में वे साक्षात श्री भगवान थे। जहां तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जहां तक भक्ति का भक्तों के परम अनुयायी थे, तो शुद्ध भक्तों के, आचार्यों के, गुरु के, शास्त्रों के परम अनुयायी थे। वे गो रक्षा के प्रति आसक्त थे और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते। वे परम सलज्ज थे और उनका आचरण अत्यंत बद्ध था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने लिए ही कार्य कर रहे हो। हरि बोल। माने जो कितना सुंदर वर्ण का है, अनुवर्षितो हिया प्रशय शिलाभ्याम आत्मतुल्य पर उद्यमी। देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कि हम कई भी होता है जैसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जितनी तल्लीनता से हम लोग कार्य करते हैं, वो पृथु महाराज परोपकार में उसी तरह लग जाते थे मानो वो अपने लिए कर रहे। हरि बोल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करने के बाद उन्हें बृहस्पति का अवतार कहकर सम्मानित किया था। बृहस्पति स्वर्गलोक के प्रमुख पुरोहित है और ब्रह्मवाद या मायावाद दर्शन के अनुयायी है। बृहस्पति महान तर्क शास्त्री भी है। इस कथन से प्रतीत होता है कि यद्यपि महाराज पितु भगवान की भक्ति में रहने वाले महान भक्त थे, किंतु वे अपने वैदिक शास्त्र के गंभीर ज्ञान के बल पर
सभी प्रकार के निर्विशेष वाली मायावादी को परास्त कर सकते थे। हरि बोल। जो उत्तम कोटि का भक्त होता है ना, है, वो यही कर सकता है। उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम कोटि का भक्त क्या है? अपने ज्ञान, अपनी ज्ञान माने पूर्ण ज्ञान जिसको बोलते हैं, जिसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, पूरे आचार्यों से उन्होंने अच्छे से सुना हुआ है, वो क्या करते हैं? अपने तर्क के माध्यम से मायावादी सबको बना। लेकिन जो मध्यम के हैं, भगवान के प्रति पूर्ण भक्ति रहती है, कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन उतना उनको दिव्य ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, तो वो क्या है, उनसे दूर रहते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल कहा है कि हमें मायावादियों का मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जर्नल लोग हैं, तो तत्व ज्ञान के ज्ञाता, तत्ववेता बहुत कम होते हैं। हमारे गुरु महाराज है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जो परम वैष्णव, वो तर्क कर सकते, हम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। हमें महाराज पृथु से सीखना चाहिए कि एक वैष्णव या भक्त को न केवल भगवती में स्थिर रहना चाहिए, वरन निर्विशेष वादियों से तर्क करने तो उन्हें पास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हरि बोल। तो चलिए, कृपा है प्रभुपाद जी की हम लोग सब लोग भक्त लोग मिलकर अपने को उस तरह तैयार करेंगे, जिससे कि हम लोग अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे शास्त्रों को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें इतने पटु हो जाए, इतना हमको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग मायावादी से भी फेस कर सके, उनको भी परास्त कर सके। श्री भगवान आदर्श आत्मजयी या ब्रह्मचारी है। जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने द्वारा संपन्न किए जाने वाले राष्ट्रीय यज्ञ का अध्यक्ष चुना, तो भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहकर प्रशंसा की थी। हरि बोल। इंद्रप्रस्थ में, माने ये कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले है, कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जब भगवान द्वारका में थे, और उस समय नारद जी आकर के कहते हैं कि युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है। हरि बोल। और जब यज्ञ में क्या था, अग्र माने जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन है, अग्र पूजा माने विशेष जो पर्सन उसकी पूजा की जाती है, तो भीष्म ने इसकी बात कहा था। भीष्म ने भगवान कृष्ण के बारे में कहा था। सुखदेव सब ने कहा था कि भगवान ही इसके योग्य है, तो भीष्म ने इसको रिकमेंड किया था। यस, तब उन्होंने कहा था ये साक्षात सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहकर प्रशंसा की थी। क्योंकि भीष्म पिताश्रम ब्रह्मचारी थे, अतः वे व्यभिचारी तथा ब्रह्मचारी में अंतर बताने के लिए सर्वथा उपयुक्त। हरि बोल। यद्यपि पृथु महाराज गृहस्थ और 5 पुत्रों के पिता थे, फिर भी वे परम आत्मसन्नी माने जाते थे। जो हमने पढ़ा था कि वो उनका जो कर्तव्य होता है, वो संतान गृहस्थ उत्पन्न करना उद्देश्य होता है, इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है। केवल कृष्ण के आदेश के अनुसार, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार कृष्ण में संतान इस जगत को देना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो लोग जो कि भ्रमित हैं, जो कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ग्रस्त, उनको कैसे उभार सके इस भौतिक जगत से। जो व्यक्ति मानवता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न करता है, वही वास्तविक ब्रह्मचारी है। क्योंकि उसका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है, बल्कि भगवान के आदेश का पालन करना होता है। जो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करते हैं, वे उपयुक्त पिता नहीं है। ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म पद से कार्य करने या भक्ति करने वाले के लिए ही आता है। हरि बोल। निर्गुण ब्रह्म विचार में कोई गतिशीलता नहीं होती, किंतु जब श्री भगवान के संबंध में कोई कार्य करता है तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। इस प्रकार पृथु महाराज एक साथ आदर्श ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ थे, युक्त बैरागी थे, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, सन्यासी थे, विश्वसेनानुवर्तिषु उन भक्तों का सूचक है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अन्य भक्तों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, यही 6 गोस्वामी 4 मुनि तार दास। हरि बोल। ये 6 गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले किसी का विशेष बनने को तैयार है। हरि बोल। सब 6 गोस्वामी सबको मालूम ही है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। सनातन, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल दास और गोपाल भट्ट, दो है गोपाल है। यही नहीं, समस्त वैष्णव की भांति महाराज पितु गोरक्षा गुरुओं तथा योग्य ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु थे।
वे अत्यंत विनम्र तथा भद्र थे, और जब भी वे जनता के लिए कोई परोपकारी या कल्याणकारी करते थे तो वे उसी पर श्रम करते मानो वह उनकी निजी कार्य हो। दूसरे शब्द में उनके परोपकारी कार्य दिखाने के लिए नहीं होते थे, अपितु निजी भावना निष्ठा से किए जाते थे, भगवान के आदेश के अनुसार किए जाते थे। समस्त परोपकारी कार्य इसी तरह किए जाने चाहिए। कीर्त्या उदर्विगितया पुंभी ते लोके तत् ततः प्रविष्ट कर्ण रंधेषु स्त्रीणाम राम सताम इव। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उस स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। हरि बोल। इस श्लोक में स्त्री नाम तथा राम शब्द महत्वपूर्ण। स्त्रियां कुछ वीरों की प्रशंसा को बड़े ही ध्यान से सुनती और आनंद लेती है। इस श्लोक से लगता है कि पृथु महाराज की ख्याति इतनी व्यापक थी कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां उसे अत्यंत चाव से सुनती थी। साथ ही उनकी महिमा भक्तों को भी सुनाई पड़ती थी, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के ही समान सुख देने वाली थी। भगवान रामचंद्र का राज्य आज भी विद्यमान है, तो भारत में तो राम राज्य दल भी बन गया था, जो राम के राज्य के ही समान राज्य स्थापित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिक राम राज्य तो चाहते हैं, किंतु राम से भिन्न। हरि बोल। कितना बढ़िया सुंदर बात किया। हम लोग सुखी होना चाहते हैं, राम राज्य चाहते हैं, और कब? भगवान से विमुख होकर। अरे वाह। अपने भगवान से विमुख और हम सोचते हैं राम राज्य स्थापित हो जाए, ये मूर्खता है। बिना कृष्ण को केंद्र में रखे, बिना राम को केंद्र में रखे हम सुखी कैसे हो सकते हैं? राम राज्य कैसे हो सकता है? यदि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार पर पाबंदी लगा दी है, तो भी वह राम स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य है। और ये अमान्य क्या है? ये मूर्खता है। संभव नहीं है कि कृष्ण को हम अपने जीवन से हटाकर सुखी यदि होना चाहें, कभी नहीं हो सकता। पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा इसलिए सुनी जाती थी क्योंकि वे आदर्श राजा रामचंद्र का ही प्रतिनिधित्व करते थे। इस प्रकार से भागवत के 34 स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों के से पृथु महाराज की भेंट शीर्षक 22वें अध्याय का भक्ति प्रधान तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पृथु महाराज के सारे कार्यों का, पृथु महाराज एक महान राजर्षि थे। एक राजर्षि किसको बोला जाता है, उसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि राजर्षि वो है, राजा वो है, राजर्षि वो है जो प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा किस तरह की है? भौतिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं, और साथ ही साथ प्रजा को भगवान से जोड़ते हैं, कृष्ण से जोड़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, और यही भगवान का आदेश है। और सेम चीज देखिए गए, हम लोग शुरू कहाँ से किए थे? जब ब्रह्मा जी के से कपल उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु और सतरूपा से लेकर करके हमने देखा देहूति माता से लेकर के, माता देहूति को भगवान ने कर्दम मुनि जैसा महान भक्त मिला, याद रखें। और उन महान भक्त के, देहूति माता के से कपिल भगवान उत्पन्न हो। कपिल भगवान ने यही पूरा का पूरा आप देखेंगे यही शिक्षा दी है। क्या किया है? क्या क्या चीज बताया है? ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में बताया है, भगवान की भक्ति के बारे में बताया है, और भगवान की भक्ति कर एकमात्र भगवान की भक्ति ही एकमात्र इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का साधन। ज्ञानी भी देखिए अपने ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा भौतिक जगत से छुटकारा पा सकता है, लेकिन जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें स्थिरता, क्या बोले, क्या पढ़ा? स्थिरता आना बहुत जरूरी है। स्थिरता का मतलब है कि मेरा जो शाश्वत धाम है उसमें हम लोग बने रहे। नहीं तो ज्ञानी को भी क्या है, वापस आना पड़ेगा। एक तो हो गया ये ज्ञान, और इस ज्ञान का वितरण के लिए जो भगवान के आदेश है उसका जो प्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, वो हो गया। पृथु महाराज के बारे में हमने पढ़ा, ध्रुव महाराज के बारे में हमने पढ़ा, दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा कि क्या
वो हमेशा उनका एकमात्र कार्य क्या था कि भगवान के आदेशों का पालन करना। और भगवान के आदेश क्या थे? पहले अपने को कृष्णमय बनाना, अपने को भक्ति में लाना, और अपने ज्ञान को, भगवान के जो ज्ञान है आदेश को, उसको आचरण में लाना, और उसके बाद में उसका प्रचार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ध्रुव महाराज को देखिए, स्वयंभू मनु ने शिक्षा दी, भगवान ने शिक्षा दी। यहाँ पर पृथु महाराज खुद जानते हैं, नहीं जानते तो उन्होंने, हमने पढ़ा है 21 अध्याय में, जो पृथु महाराज के आदेश है वो देते हैं। और जो पृथु महाराज ने आदेश दिए हैं राजर्षियों को, राजाओं को, देवताओं को, जितने भी लोग आए थे, सेम 100% आदेश चतुष कुमार हम लोगों को देते हैं। किसके माध्यम से? पृथु महाराज के आचरण के माध्यम से। कि देखो, पृथु महाराज जैसा ही हमें बनना है। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक राजा का एज ए प्रचारक, प्रीचर के हिसाब से। देखिए कितना लिखा है, बहुत मेहनत करना पड़ता है प्रीचर को, क्योंकि प्रीचर जो सेवा कर सकता है, प्रीचिंग का कार्य करेंगे तो 110% उसका गोल और धाम पक्का है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा प्रीचर बनना है। प्रीचर अच्छा बनने के पहले अपने जीवन में आचरण में लाना है, ये बहुत जरूरी चीज है। और तीसरी जो लास्ट चीज मैं बोलूंगा, भक्ति करते समय, प्रचार करते समय, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करते समय कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चले। शुरू में देखिए बच्चा होता है, आप उसको बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पक्का प्रचारक बनने के लिए, पक्का भक्त बनने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? नियमों के पर्वत की तरह, हिमालय की तरह। उसमें कोई भी नहीं, क्योंकि उससे हमारा लाभ नहीं है ना। कई बार आप बोलते हैं अच्छा इसे रो रहा है, बच्चा रो रहा है, ठीक है, तो माँ बोलती है यार उसको बुखार है, तो माँ कभी भी चाहेगी क्या उसको दे दे, उसको टॉफी दे दे, उसको बर्फ दे दे? नहीं होगा ना। कभी कभी देती है, लेकिन हृदय में बहुत दुख होता है, अरे मेरा बेटा क्या है। लेकिन उसी तरह कभी भी रूल्स रेगुलेशन से हमें डेविएट नहीं होना। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कई बार बोलते प्रभु जी ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमारे को कोई अधिकार नहीं है प्रभुपाद जी के गुरु के नियमों को उल्लंघन करना, हमारे अधिकार में ही नहीं है। पहले हमको फॉलो करना। तो ये चीज सब लोगों को ध्यान रखना, जीवन में उतारना। इसको ध्यान में रखेंगे, और जब उसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो ये गारंटी है, नोट करके रख दीजिए, कि भगवान मदद करेंगे। हम खाली बाहर से बोल देते हैं कि अरे प्रभु पॉसिबल नहीं है, नहीं। एक बार भगवान के आदेश को डेविएट करने का हमको अधिकार ही नहीं है। हम लोग तो केवल दास है, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये चीज का हमें ध्यान रखें, ये हमने पढ़ा है। और फिर नेक्स्ट जो है, ये लास्ट में कि पृथु महाराज ने इतना हम लोगों को ज्ञान दिया, उनके माध्यम से हमने सीखा कि वो कैसे भगवान नाम जाते हैं। तो यही पृथु महाराज का जो चौथा पड़ाव है ये खत्म होगा। उसके बाद में हम लोग नए पड़ाव में जाएंगे, पृथु महाराज की संतान के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम होगा, सुना होगा नाम, प्राचीन वरी और उनके जो 10 पुत्र थे प्रचेता कहलाए हैं। तो यही बस समाप्त करते। किसी का कोई प्रश्न तो पूछेंगे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और आज जो इम्पोर्टेंट एक बहुत मीटिंग है, पहली बार हमारे इस्कॉन कैलकाटा मंदिर में ये मीटिंग होनी जा रही है कि वीआईपी VP बोर्ड के लोग रहेंगे। VP का मतलब है 3 वाइस प्रेसिडेंट, फिर CDC के सारे मेंबर, फिर कमिटी ऑफ मैनेजर्स सब रहेंगे। वो चाहते हैं प्रीचर से मिलना है, तो 2 जो क्लास ले रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो उनको आना है। तो और जहाँ तक और भी, जैसे हमें डिम्पल माता जी ने पूछा था, तो ये आएंगे, ये हमारी वृंदावन के, ये आप लोग टीचर हो, उनके लिए अलग से हम लोग क्लास करेंगे। वो उनकी भी क्लास की बात है, उनको भी VP बोर्ड से कॉम से मिलवाएंगे, डेफिनेटली मिलवाएंगे, लेकिन वो अलग मीटिंग। अभी जो भक्ति बीच क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, जो भी उनको आता है। तो क्लियर है? किसी का अगर कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरे को नहीं आना ना, ठीक है, मैं
तो हाँ डिम्पल माता जी, कौन कौन है? राखी माता जी है, डिम्पल माता जी है, गुंजन माता जी है, आप लोग 3 लोग ले रहे हैं। और वो बच्चों की क्लास वालों को नहीं आना है, ठीक है ना? तो ठीक है प्रभु। संतोष, थैंक यू माता जी। संतोष माता जी हो गए, अर्चना माता जी हो गए, केसी पंडित हो गए, श्री संगीता राधा देवी मासी माता हो गई, प्रभा माता जी हो गई, नीतू माता जी हो गई, अरुण प्रभु हो गए, और मैं जो ये नाम भूल रहा हूँ तो इन बीना सब माता जी भी है प्रभु जी। है माता जी। बीना माता जी। बीना बीना माता जी, उत्तम। बीना माता जी अभी क्लास नहीं दे रही है माता जी। हरे प्रभु। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए केसी पंडित प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु हम नहीं आ सकते प्रभु, एक्सक्यूज कीजिए हमको। एक्चुअली हमको बैंक में एक अर्जेंट काम है, वो टाइमिंग में ही सोचा था शाम को होगा, लेकिन वो तो सुबह 11 o'clock कर दिया ना, इसीलिए मुश्किल हो गया। हमको थोड़ा एक्सक्यूज कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, जो बहुत रियली नहीं आप सकते हैं तो उसके लिए तो फिर ठीक है, वो मैं वहां पर जस्टिफाई करने नहीं की सुन चेष्टा लेंगे करूंगा। बाकी लोगों से ठीक बाद है, में। ओके प्रभु, ठीक है। तो बाकी बाकी सब लोग भक्त लोगों से सुन लेंगे। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी, आज बैंक बंद है। हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी। था बैंक आज खुला है। महावीर जयंती का बैंक बंद है, माता जी ने सही किया प्रभु, मैं भी यही बोलने जा रहा था। आज महावीर बैंक बंद है। जयंती तो काल है ना, नहीं काल है कल ना। आज मनाएंगे। हरी बोल। तो देखिए ये केसी पंडित को आप चेक कर लेंगे, तो ये हाँ, बहुत ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चेक मैसेज करता है, हूँ। आप शेयर कर लीजिएगा ठीक तो है। सब लोग जरूर आएंगे, ठीक है ना? नहीं प्रभु जी, मेरा बेटा बैंक में है ना, उसीलिए मैं बताइए आपको। ओके ओके, सरला रामगढ़ माता जी ने बताया। हरी बोल, हरी बोल। ओके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरला माता जी को। तो हम लोग सब लोग मिलते हैं। तो आज किसी को कोई प्रॉब्लम, थोड़ा कोई जल्दी भी जा सके ऐसा कुछ होगा तो कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। बट प्लीज हमारे जैसे अजय पोदार प्रभु सब लोग तो एकदम तैयार बैठे, एकदम वो तो बताते रहते हैं, तो सब लोग को आना है। Those who are taking classes and those are they're the leaders, like एकदम पूरा लीडर है, तो उनको सबको मैंने इन सबका नाम दे रखा है। संतोष माता, संगीता राधे, देशु माता, अजय पोदार प्रभु, इन सब का नाम दिया है। जो भी नाम मैं भूला सबको खुद समझ में आ गया होगा, प्लीज सब लोग आएंगे, ठीक है ना? हरे कृष्णा। ये हरे कृष्ण। और किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन देम। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का क्लास ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। ठीक है, बात करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण।